जहां पर ताहयात नहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट दोबारा से जा रही है कि ताहयात नहली को खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हुकूमत ने भी एक प्लान तैयार किया है कि किस तरह से शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में जाना है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब गारंटर के तौर पर थे कि जो कुछ भी हुआ जब भी नवाज शरीफ साहब ठीक होंगे तो वो वतन वापस आएंगे। एज ए गारंटर के तौर पर शहबाज शरीफ साहब सामने आए थे, लेकिन अब चूंकि वफाकी हुकूमत इस वक्त ये कह रही है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक हैं और नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, लेकिन इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब कुछ कह नहीं रहे, तो इस वक्त हुकूमत ने फैसला किया है। इसी प्रोग्राम में हमने ब्रेकिंग भी आपको दी थी कि हुकूमत इस वक्त प्लान तैयार कर रही है किस तरह से हाई कमीशन के एक डेलीगेशन को नवाज शरीफ की तरफ भेजा भी जाएगा, जो कि तमाम एक्टिविटीज भी नोट करेंगे, और उसके साथ साथ हुकूमत इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट भी जा रही है कि किस तरह से हम यहाँ पर जो जैसे फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, उनका रुजू करने का फैसला किया है। नवाज शरीफ खुला मखुल्ला फ्रॉड करके बाहर गए हैं और मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान और कानून का मजाक भी उड़ा रहे हैं। अदील, आप क्या समझते हैं जो स्टेप इस वक्त हुकूमत लेने जा रही है शहबाज शरीफ के खिलाफ, चूंकि वो गारंटर के तौर पर सामने आए थे, लेकिन अभी चूंकि नवाज शरीफ साहब का कोई चेकअप भी नहीं चल रहा है और वो बिल्कुल दुरुस्त सेहत में है और वो वापस भी नहीं आ रहे, वीजा की एक्सटेंशन भी खत्म हो चुकी है, लेकिन स्टिल ही इज नॉट कमिंग बैक, तो आप क्या समझते हैं हुकूमत का इकदाम क्या, क्योंकि बहुत टाइम से हुकूमत प्लान्स तो बना रही है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो पा रही है। वैसे तो सदीक जान साहब अगर हमारे साथ हों तो सदीक जान साहब से भी इस पे अपडेट लें, क्योंकि सदीक जान साहब की ये एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग मुसलसल 2-3 बैक टू बैक ब्रेकिंग सदीक जान साहब ने इस पे दी थी। तो बुनियादी तौर पे तो देखिए एक सवाल तो अपनी जगह मौजूद है ना, ठीक है, हुकूमत अपने जो अपोजिशन लीडर जो हैं उनके साथ कन्फ्रंट करने जा रही है, उन पर प्रेशर बढ़ाने जा रही है, और लेकिन सवाल तो अपनी जगह मौजूद है ना कि 50 रुपए के स्टाम्प पर ये यकीन दहानी करवा कर एक मुजरिम, एक इश्तिहारी मुजरिम जो हैं वो आईने पाकिस्तान की हदूद से बाहर चले गए। सिस्टम जो है वो मुंह देखता रह गया। वो इस अंदाज में गए कि वो सिस्टम का मुंह चिढ़ाने वाली बात है, लेकिन वो चले गए। उसके बाद किसी ने, यही हुकूमत कहाँ थी इतने महीने, अभी अचानक क्यों याद आ गया? उस वक्त कानून की पासदारी, 50 रुपए के स्टाम्प की अहमियत या अदालत को दिए गए बयान हल्फी की जो अहमियत है वो अब जाकर याद आई है। मसला ये है कि हर मामले को हर जमात जो है वो पॉलिटिकली हैंडल कर रही है, वो कानून के लिए नहीं को कर रहा। तो ये शहबाज शरीफ साहब की सियासी तौर पर बाजू मरोड़ने के लिए केस है उनके लिए, तो इसमें एक हुकूमत का स्ट्रॉन्ग केस है, और हुकूमत का जो स्ट्रॉन्ग केस है उसमें शहबाज शरीफ साहब को उसमें बताना तो होगा, लेकिन उससे पहले कुछ लवाजमात ऐसे हैं जो हुकूमत को भी पूरे करने हैं। हुकूमत को बताना है कि वो जो ऑर्डर में ये चीज़ें लिखी थी या जो चीज़ें बयान हल्फी का हिस्सा बनाई गई थी, फिर वहाँ से बरतानिया में हमारे हाई कमीशन के लोगों ने जाना था, चेक करना था, उनको मेडिकल रिपोर्ट्स भिजवाई जानी थी, तो हुकूमत ने भी क्या अपना होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है या ये अचानक अदालत चले जाएंगे? इनसे भी पूछा जाएगा। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने शरीफ फैमिली से राब्ता किया है, वो अलग बात है कि उन्होंने आगे से कोई रिपोर्ट, किसी भी किस्म की रिपोर्ट शेयर करने से इनकार किया, लेकिन हुकूमत अपनी तरफ से प्लानिंग कर रही है। लेकिन क्या ये प्लानिंग किस स्टेज तक है या इम्प्लीमेंटेशन के मराहिल में भी जा रहा है, ये एक अलग क्वेश्चन है। इसमें एक चीज हो सकती है कि देखें, शहबाज शरीफ साहब ने चूंकि बयान हल्फी दिया है, शहबाज शरीफ साहब को गलत बयान हल्फी देने पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ सकते हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में ये केस है। लाहौर हाई कोर्ट जो है वो देखते हैं कि इस मामले को अब हुकूमत किस तरह से प्रेजेंट करती है कि क्या शहबाज शरीफ साहब का जो बयान हल्फी है वो गलत बयानी करने पर सादिक और अमीन नहीं रहे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो, जो नवाज शरीफ साहब तो पहले डिस्क्वालीफाइड हैं, उनका तो मामला अलग से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के मामले पे हुकूमत जितनी संजीदगी दिखा रही है, लगता तो यही है कि एक नई कानूनी जंग शुरू होने जा रही है। देखते हैं अब। लेकिन हुकूमत यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी करती है, इल्जाम लगाती है कि लाहौर हाई कोर्ट जितना रिलीफ नून लीग को दे सकती है जिस भी एस्पेक्ट में वो देती है, तो जहां से ये एक्सपेक्टेशंस हो कि यहाँ से रिलीफ मिल सकता है, तो वहां पर जाना क्या दुरुस्त रहेगा हुकूमत के लिए? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट ने तो अदालतें तो ये कहती हैं ना कि हमने तो नहीं भेजा, हुकूमत ने कहा, हुकूमत
वहां हुकूमत का नुमाइंदा जो पेश होता है वो जाकर कोई नरमी दिखाता है और उस केस को कंटेस्ट नहीं करता या कहते हैं ठीक है जी इन्हें जाने दें, तो अदालत जो है वो खुद से कोई खुदा ना खास्ता कोई गैर कानूनी तरीके से तो नहीं भिजवाती ना। अदालत ने में तो सारे जो प्रोसीजर हैं वो फॉलो होते हैं, उसके बाद वो भिजवाया जाता है। और लाहौर हाई कोर्ट ने भी ऐसे ही किया। ये जो लोग कहते हैं कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने कोई इस तरह रिलीफ, उसमें उस वक्त आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस थे और ये तनकीद हो रही थी कि जी भिजवा दिया गया मियां नवाज शरीफ साहब को, तो उन्होंने ये चीज वाजे की थी कि ये हुकूमत ने अदालत में जाकर कहा था, उसके बाद ये गए। तो अब बहुत सारी चीजों की तहकीकात होनी चाहिए ना, कि वो जो सैंपल लिए गए, किस तरह सिस्टम को चीट किया गया, वो सैंपल देने वाला कौन था, वो डॉक्टर अदनान साहब जो हैं उनसे को पूछेंगे, फिर वो आ जाएंगे मेरा ख्याल है सीन पर, जो सूरत हाल लग रही है जैसा तो वो आना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ अदील, जहां पर ये हैपनिंग्स हो रही है वहीं पर जरदारी साहब ने भी बहुत बड़ा इंकशाफ किया। वो ये कह रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली आने वाली है और वो इस हवाले से बहुत पुरुमीद भी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने पहले ही कह दिया था कि इनसे हुकूमत नहीं चलेगी, और कुछ दिनों पहले उन्होंने फॉर्मूला मांगने वाली बात भी की है कि मुझसे फॉर्मूला मांगा जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब इतना इन हाउस तब्दीली के लिए पुरुमीद क्यों है? क्यों इतनी ऑपोजिशन बैठकें कर रही है? कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आ रही। अच्छा, इमरान खान साहब से मुतल्लिक ये जो कहा जा रहा है ना जी कि इनको शायद अगले चंद महीनों में कोई इन हाउस तब्दीली ला के, इन हाउस तब्दीली कैसे आएगी? मुझे एक बात बताएं, क्या इन हाउस तब्दीली चलें जी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी नए चेहरे ने मिसाल के तौर पर सामने आना है, क्या कोई ऐसा आ सकता है? आ ही नहीं सकता। 63A के जो डिफेक्शन क्लॉज है उसके तहत ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा। अब आ जाते हैं दूसरी साइड से, क्या अपोजिशन से कोई आ जाएगा? मैं अक्सर कहा करता हूं कि इमरान खान साहब को हुकूमत आती है या नहीं आती, लेकिन अपोजिशन उनसे अच्छी इनमें से कोई भी नहीं कर सकता। तो क्या कोई चला पाएगा ऐवान को? और इस वक्त इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा रिलीफ क्या होगा कि मुश्किल में फंसी हुई हुकूमत को इस अंदाज में घर भेज दिया जाए ताकि वो अपनी कोई नाकामियां, वो सियासी शहीद करने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान साहब की इतनी गैर मकबूलियत है, इमरान खान साहब जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं, इस पर तो खुशियां मनानी चाहिए PMLN को, इस पे तो खुशी मनानी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और उनको कहना चाहिए कि इनको वक्त पूरा करने दें, ये खुद एक्सपोज हो जाएंगे। 3.5 सालों में हो चुके हैं, मजीद आगे साल 1.5 साल में हो जाएंगे, अगले इलेक्शन में खुद ही इलेक्ट ना करे। तो ये बेचैनी अगर इन हाउस तब्दीली की बातें जो अपोजिशन की जानिब से की जाती हैं, मुझे तो बहरहाल कोई इन हाउस तब्दीली ना नजर आ रही है और ना ही, और आज तो जरदारी साहब ने ये कह भी दिया कि PDM में दोबारा शमूलियत के हवाले से उन्होंने तासुर रद्द कर दिया, और PDM तो खुद तितर बितर हुई हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निकलने के बाद। मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम जो बाकी जमातें हैं अगर वो हमारे साथ नहीं है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है चाहे वो ANP है, लेकिन हम उनको कंसिडर ऑपोजिशन ही करते हैं, ऑल्दो वो है भी ऑपोजिशन, लेकिन वो कह रहे हैं हमारा उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनको ये कह दिया कि दरवाजे खुले हैं, जब भी आना आप आ सकते हैं। तो बहरहाल ये है कि देख लेते हैं ना, जिस तरह वो कह रहे थे ना जी कि अभी वो हो गया, अभी ये भी देख लेते हैं कि कौन सी इन हाउस तब्दीली आने जा रही है जी, कौन सी आने वाली है। और पीपल्स पार्टी ने फरवरी में इस वक्त लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया हुआ है। भी देखना है कि वो कामयाब होता है या PDM का जो 23 मार्च का जलसा है वो कामयाब होता है कि नहीं होता।